हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच के डिफरेंस। आज की वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम एक थ्योरी बेसिस पढ़ेंगे, फिर हम एक चार्ट के बेसिस से पढ़ेंगे, एंड में हम पेट एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस इसके बारे में बात करते हैं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी भी हालत ऐसी हो जाती है जब आपसे कोई इन दोनों के बीच के डिफरेंस पूछ लेता है? तो फिर आगे से आप इनके बीच के डिफरेंस कभी नहीं भूलने वाले। तो जब भी हम बीएनएस या फिर बीएनएसएस पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हिंदी में बोले तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अगर सिंपल साधारण लैंग्वेज में बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे ऑफेंस की कैटेगरी या फिर ऑफेंस का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि आपने गुस्से में किसी को गोली मार दी। और ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, जैसे कि आपने किसी का डिफामेशन कर दिया। अब बात करते हैं कि हमारे लॉ के अंदर किस किस सेक्शन में या फिर कहाँ इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ इस वर्ड को सबसे पहले बोला गया है। बीएनएसएस में सेक्शन 2G के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करा गया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि ये ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहाँ पे पुलिस बिना किसी वारंट के सामने वाले पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, और इस ऑफेंस का जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। और बात करें इन्वेस्टिगेशन की, भैया अरेस्ट तो कर लिया बट अब इन्वेस्टिगेशन भी तो करेगी, तो वहाँ पे पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के या उनके ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर सकती है। कहीं पे रेप हुआ है तो वहाँ पे उसको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए वो मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेगा, वो जाके एविडेंसेस कलेक्ट करने लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई उन एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 2O में डिफाइन करा गया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि इस ऑफेंस में पुलिस जो है सामने वाले पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके पास राइट नहीं है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि सामने वाले पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर दे। और जो इस ऑफेंस का नेचर होता है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, और यहाँ पे अरेस्ट के साथ साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। वो पुलिस यहाँ पे एनसीआर मजिस्ट्रेट को भेजेगी कि यहाँ पे एक ऐसी जगह पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। एनसीआर के थ्रू मजिस्ट्रेट और पुलिस को ऑर्डर देगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। एग्जांपल चीटिंग, असॉल्ट, डिफेमेशन एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिफरेंस एक चार्ट के थ्रू। कहीं पे भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले बीएनएस, सेकंड है बीएनएसएस। बीएनएस में हमें बताया जाता है कि उस ऑफेंस को किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है, उस ऑफेंस का कंटेंट क्या है, और उस ऑफेंस के अंडर कितनी पनिशमेंट दे रखी है, चाहे वो मर्डर हो, डेफेमेशन हो, असॉल्ट हो, या फिर रेप हो, या फिर कुछ और हो। तो हमारा बीएनएस सिंपल बताता है कि उस क्राइम का जो कमिट हुआ है वो किस सेक्शन में है, उसका क्या कंटेंट है, किस तरीके से उसको डील करा जाएगा एज अ क्राइम, और साथ में उसकी पनिशमेंट। बट उस क्राइम का सारा प्रोसेस कोर्ट कचहरी का सारा काम हमारा बीएनएसएस में बताया गया है। बीएनएसएस के अंदर भी ऑफेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, पुलिस, एक्यूज और जज। पुलिस का काम होता है कभी भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का, बट इन्वेस्टिगेशन भी डिपेंड करता है ऑफेंस के नेचर के ऊपर। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वहाँ पे पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वहाँ पुलिस मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि सबसे पहले पुलिस देखेगी कि उस क्राइम का नेचर कैसा है, वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल है तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगी, और नॉन कॉग्निजेबल है तो पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी, और परमिशन के बाद वो अपना इन्वेस्टिगेशन या अदर प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। फिर आता है हमारा एक्यूज। जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है उसके पास राइट होता है बेल लेने का, बट बेल भी डिपेंड करता है ऑफेंस के नेचर पे, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका नेचर सीरियस होगा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका नेचर सीरियस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे जब वो बेल के लिए डालेगा तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले पर्सन को जो कि एक्यूज कंसीडर करा गया उसको बेल ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल जल्दी मिल जाती है, बट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पे बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया। और बेल हमारा थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है लाइफ और लिबर्टी के अंदर, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं करा है तो वो उसके लाइफ और लिबर्टी के अंदर आ जाता है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे मजिस्ट्रेट को उसको बेल ग्रांट करनी चाहिए। फिर आता है हमारा एंड में जज मतलब कि ट्रायल, किस तरीके से वो ट्रायल करेगा, ये हमारा बहुत बड़ा प्रोसीजर है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बुक के अंदर, किताब खोलो, के अंदर कहाँ डिफाइन पढ़ो। अगर हम अपने बेल एक्ट का चैप्टर 13 खोले बीएनएसएस का, तो वहाँ पे सेक्शन 174 सॉरी
174 और 175 बात करते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसको किस तरीके से डील करना है, अरेस्ट करना है, कैसे कैसे प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दे रखी है सेक्शन 173, 174 और 175, जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अच्छे से डीपली, मतलब कि दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को BNSS के सेक्शन 2G में बताया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि ऐसा ऑफेंस जिसका नेचर सीरियस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहाँ पे बेल ग्रांट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहाँ पे पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इन सब का उल्टा है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको सेक्शन 2O में बताया गया है। फिर हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने जाना कि ऑफेंस को किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। BNS में बताया गया हमारे ऑफेंस का कंटेंट, पनिशमेंट और सेक्शन, और BNSS में उसका ट्रायल, उसका प्रोसीजर। सबसे पहले पुलिस आएगी, पुलिस देखेगी कि उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी है, फिर खुद स्टार्ट कर देना है। फिर उसने उसको पकड़ लिया एक्यूज को, तो फिर एक्यूज के पास राइट है बेल लेने का, अब वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो देगा नहीं देगा। फिर बाद में आता है ट्रायल, जो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रायल करेगा, और ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑफेंस कमिट हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि सेक्शन 173, 174 और 175 में इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करा गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 173 विद चार्ट।